और एक आइडिया और आ रहा है मेरे दिमाग में कि ब्रांड न्यू की जगह सेकेंड हैंड स्कूटी ले लेता हूँ अपने लिए एंटॉर्क, क्योंकि सेकेंड हैंड में उसकी रीसेल वैल्यू बहुत घटिया है। तो सेकेंड हैंड में ना बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, ये लगा लो 30-30 हज़ार रुपये में मिल रही है 2021-22 मॉडल एंटॉर्क। तो माइलेज के मामले में अच्छी नहीं है एंटॉर्क, बिल्कुल भी माइलेज बहुत घटिया है। स्वागत है यार आप सभी का एक और नए दिन में। अभी टाइम सुबह के 7 बज चुके हैं और फिलहाल अपनी नैनो को लेके जा रहा हूँ मैं मंदिर, शनिदेव जी के मंदिर, क्योंकि आज है सैटरडे और सुबह सुबह आज बारिश भी हो रही है, तो बढ़िया मौसम हो रखा है, इसीलिए चलते हैं फटाफट से मंदिर। थोड़ा सा लेट हो गया, मैं थोड़ा जल्दी जाना था मेरे को, पर चलो कोई नहीं। तो मंदिर होके आ चुका हूँ मैं, ये रहा हनुमान जी का मंदिर और इधर है शनिदेव जी का मंदिर। अब निकलते हैं अपनी नैनो को लेके, अपने काम कंप्लीट करते हैं, उसके बाद फिर मिलता हूँ आपसे। सीएनजी की लाइन देख लो, ओ भाई सुबह सुबह ही लग गई है, तो अभी तो इतना टाइम भी नहीं हुआ, ये देख रहे हो कितनी पीछे से है। सुबह 7 बजे भी इतनी लाइन है, पता नहीं कब नंबर आएगा। सीएनजी के यार अगर पंप ज़्यादा हो जाए ना तो सीएनजी बढ़िया चीज़ है, ये पंप पता नहीं क्यों बढ़ाते नहीं है। मेरे घर के आसपास यही है बस सीएनजी पंप, इसके बाद फिर मूलचंद में है। अब रोड पे भीड़ भी लगनी शुरू हो गई है। तो अब फिलहाल पहुंच चुका हूं अपने घर, और देखो घर पहुंचते ही आज मैंने लगा दी है कैप्टन अमेरिका द फर्स्ट एवेंजर। तो लास्ट वीडियो में मैंने बताया था ना कि अब मैं ये सारी दोबारा देखूंगा। वैसे मैंने देख नहीं रखी है सारी, कुछ कुछ देख रखी है, और वो भी ऐसे सीरियल वाइज नहीं देखी, कोई कभी देख ली कोई कभी देख ली, और वो भी बहुत टाइम हो गया, बचपन में देखी होगी। नई वाली तो मैंने कोई सी भी नहीं देखी है। तो कल मैंने देखी थी आयरन मैन 1, आयरन मैन 2 और थॉर भी देख ली मैंने, जो फर्स्ट पार्ट है उसका। अब ये वाली देखते हैं। बाकी ये है अपना घर, टीवी वाला छोटा है पर ठीक है, काम चल जाता है अपना। और अपना दोपहर का खाना भी बनके तैयार हो चुका है। मैंने पुलाव बनाया है, उसके साथ अंडे 2 ही बचे थे तो 2 ही है ये, नहीं तो मैं वैसे 4 या 5 खाता हूँ। लाने पड़ेंगे अंडे भी दुकान से जाके। इसको खाते हैं टीवी देखते देखते। अब मैं पहुंच गया हूँ एवेंजर पे, फिर शाम को चलेंगे अपनी नैनो को लेके। शाम को जाऊंगा आज या फिर रात को जाऊंगा, देखते हैं। अभी आज सैटरडे है ना। तो अब टाइम शाम के 6 बज चुके हैं और अपनी नैनो को लेके निकल चुका हूँ घर से। और एवेंजर वाली मूवी भी मैंने पूरी देख ली है, अब उसके अगले वाले पार्ट देखेंगे बाद में। अभी तो फिलहाल जा रहा हूँ टाइम पास करने के लिए, आज सैटरडे है, कुछ काम नहीं है मेरे को। और आजकल तो मैं स्कूटियों के बारे में ही देखता रहता हूँ। एंटॉर्क के बारे में यार एक और नेगेटिव चीज़ मेरे को पता चली है, वो भी बहुत तगड़ी नेगेटिव चीज़ है एंटॉर्क के बारे में, और वो ये है कि जो एंटॉर्क है ना उसकी माइलेज बहुत ही ज़्यादा घटिया है। तो मैंने वीडियो डाली थी ना कि मैं एंटॉर्क लेने वाला हूँ, तो उस पर 2-3 भाइयों के मैसेज आए हैं, वो बोल रहे हैं कि माइलेज बहुत ही ज़्यादा घटिया है इसकी। ये लगा लो 25 का माइलेज देती है। जितना टाटा नैनो हाईवे पे माइलेज देती है ना, उतना माइलेज एंटॉर्क सिटी में देती है। तो माइलेज के मामले में अच्छी नहीं है एंटॉर्क, बिल्कुल भी माइलेज बहुत घटिया है। अब मेरे को पता चल गया जो एंटॉर्क है उसकी रीसेल वैल्यू इतनी ज़्यादा कम क्यों है। 25 की माइलेज कौन चलाएगा यार, इतनी भी पावर नहीं है उसमें जो 25 की माइलेज चलाए। 25 से ज़्यादा तो बुलेट दे देती है। ये जो MT-15 R15 है ये तो 40-45 तक का माइलेज निकाल देती है सिटी में, वहीं एंटॉर्क जैसी स्कूटी निकालती है सिर्फ 25 का माइलेज। अगर एकदम प्यार से चलाओगे, आपके यहाँ जाम वाम नहीं लगता, तो दे देगी आपको सिटी में 40 तक का माइलेज, और हाईवे पे देती है वो 45 के आसपास का माइलेज एंटॉर्क 125। और एंटॉर्क में ना ये भी है, सबकी एंटॉर्क अलग अलग माइलेज देती है, कोई बहुत ज़्यादा बताता है कोई बहुत कम बताता है, पर ये है कि मेरे हिसाब से कम ही है एंटॉर्क की माइलेज। स्कूटियों की माइलेज वैसे भी कम ही होती है, ऊपर से एंटॉर्क की तो और ज़्यादा कम होगी, उसमें पावर ज़्यादा है। ये लगा लो जुपिटर तक की माइलेज इतनी ज़्यादा कम है। एक तो ये बाइक वाले मेरे आगे पीछे मच्छरों की तरह क्यों घूम रहे हैं, बाइक वाले साइकिल वाले सब एकदम चिपट रखे हैं। थोड़ी सी भी मैंने ऐसे ऐसे कर दी ना, 4-5 बाइक वाले गिर जाएंगे। अब लगता है करना ही पड़ेगा ऐसे ऐसे। चलो चलते हैं, घूम के आता हूँ, कुछ खा पी के आता हूँ अगर मन किया तो। आजकल तो मैं बाहर का बहुत कम खा रहा हूँ। और एक आइडिया और आ रहा है मेरे दिमाग में कि ब्रांड न्यू की जगह सेकेंड हैंड स्कूटी ले लेता हूँ अपने लिए एंटॉर्क, क्योंकि सेकेंड हैंड में उसकी रीसेल वैल्यू बहुत घटिया है। तो सेकेंड हैंड में ना बहुत अच्छे प्राइस में मिल रही है, ये लगा लो 30-30 हज़ार रुपये में मिल रही है 2021-22 मॉडल एंटॉर्क, और वो भी 30 हज़ार वो बोल रहे हैं, हो सकता है और भी कम हो जाए। तो इसीलिए एंटॉर्क सेकेंड हैंड में मेरे को सही प्राइस में मिल रही है नई के मुकाबले। अगर मैं नई खरीदता हूँ 1,10,000 रुपये की,
उसको आगे बेचूंगा तो वो 30,000 रुपये की बिकेगी, 30-40 हज़ार रुपये की, जिससे मेरे को नुकसान हो जाएगा तगड़ा वाला। इसीलिए मेरे दिमाग में आ रहा है सेकंड हैंड लेते हैं, सेकंड हैंड एंटॉर्क। और OLX में दुनिया भर की मिल भी रही है। वही मैंने बताया ना, माइलेज के चक्कर में 25 की माइलेज कौन चला रहा है। उतने प्राइस में कोई बाइक ले लोगे ना उससे ज़्यादा पावरफुल वाली, वो भी 50-60 की माइलेज दे देगी। जैसे मेरी हॉर्नेट थी CB 125, उसे कैसे भी चला लो 55 का माइलेज वो देती थी, चाहे कितना ही रफ चला लो उसे। और उसमें पावर एंटॉर्क से ज़्यादा थी, और ऊपर से वो बाइक थी, USD फोक सब थे उसमें, बड़े बड़े टायर। मेरे हिसाब से तो बिल्कुल वर्थ नहीं लग रहा मेरे को ब्रांड न्यू एंटॉर्क लेने का। सेकेंड हैंड वर्थ लग रहा है, क्योंकि सस्ते में मिल जा रही है और ज़्यादा पुरानी भी नहीं है। ऐसा भी नहीं कि बहुत ज़्यादा पुरानी मिल रही है। 16-17 मॉडल, 21-22 मॉडल मिल जा रही है 30,000 रुपये के अप्रॉक्स। यहाँ पे थोड़ा रोड नैरो हो जाता है, नैरो। और ऊपर से कार वाले दबा के भी नहीं चलते अपनी लेन में, घुस जाते हैं इधर ही मेरी लेन में। वैसे ये जो टाइम है ये पीक टाइम होता है जाम का। अच्छा, तभी मैं सोचूं ये बाइक वाले क्यों चिपक रहे हैं। अभी टाइम चल रहा है ना छुट्टी का, ऑफिस से घर जाने का, इसीलिए चिपक रहे हैं। पर आज कम मिलेगा जाम, क्योंकि आज सैटरडे है ना, इसीलिए देखो कम मिल भी रहा है। नहीं तो इस टाइम यहाँ जाम लग जाता है इस वाली गली में। इसको बोलते हैं हमारे यहाँ कंट्री क्लब, कंट्री क्लब वाली गली है ये। यहाँ पे कंट्री क्लब है ना राइट साइड में इस चौराहे में, जहाँ पे जाने के लिए मेंबरशिप लेनी पड़ती है 4-5 लाख रुपए की। ये रहा, ये है कंट्री क्लब। ये देख लो BMW चलती रहती है इस एरिया में। सारे अमीर लोग आते हैं वहाँ पे, बहुत अल्ट्रा रिच, मतलब अल्ट्रा रिच भी नहीं, पर यह है कि अमीर लोग ही आते हैं। उन्होंने ही अपना क्लब बना रखा है ताकि गरीब लोग ना घुस सके उनके बीच में, क्योंकि अमीर लोग अवॉइड करते हैं उस जगह जाना जहाँ पे गरीब लोग आके खाना खाते हैं, ऐश करते हैं। इनकी अलग ही दुनिया चलती है। चलो बाहर ही चलते हैं, साकेत का एक राउंड लगा के आता हूँ। अब तो मेरी टाटा नैनो भूल चुकी है अपनी इंजन चेक लाइट को, अब सही चल रही है बढ़िया। माइलेज भी पहले से थोड़ी ज़्यादा दे रही है। अब ये ज़्यादा फर्क नहीं आया, लेकिन ये है कि थोड़ा सा फर्क आया है। आज तो रोड काफ़ी ज़्यादा खाली हो रखे हैं, ये देखो, नहीं तो यहाँ पे भी बहुत भीड़ लगती है। और आजकल सारे पेड़ इतने नीचे आ रखे हैं, छत में लगते रहते हैं नैनो की छत में। और यहाँ पे पेड़ इतने सारे नीचे लटक रखे हैं आजकल के टाइम पे बारिश की वजह से। हे सीरी, प्ले तू मेरा हीरो सॉन्ग ऑन स्पॉटिफाई। तू मेरा हीरो by Pritam now playing on Spotify. हमको कहते सुपरमैन। अब नैनो का स्पोर्ट्स मोड लगा देता हूँ, अब मजा आएगा ना इसे चलाने में। स्पोर्ट्स मोड में अच्छी चलती है ये। AC बंद कर दो ना तब पता चलता है 650 सीसी है, AC चला के नहीं पता चलता। अरे भैया प्लेग्राउंड में चल रहे हो क्या? यहाँ से मेरे को यू टर्न लेना है, लेकिन यहाँ पे यू टर्न अलाउड नहीं है। और आज देखो सामने पुलिस भी खड़ी है, पुलिस ने पकड़ रखा है बहुत सारे लोगों को। इस वाले कैमरे से दिखाता हूँ, ये देखो, इसीलिए आज सीधा ही निकलना पड़ेगा। मैंने तो यार ये आइसक्रीम ले ली है अपनी फेवरेट, बहुत दिनों बाद खा रहा हूँ आज मैं। वैसे मोमोज खाने का मन कर रहा था, लेकिन ना वहाँ पे बहुत सारे लोग थे तो फिर मेरा मन नहीं किया जाने का दुकान पे। कोई होता साथ में तो चला जाता, अकेले अच्छा नहीं लग रहा था। खाली दुकान होती तब भी चला जाता, पर भीड़ हो रही थी दुकान में, इसलिए मैंने सोचा फिर आइसक्रीम ही खाते हैं और चलते हैं घर। और ये वाले जो फैन है ना, ये ऐसे काम आते हैं, जैसे अभी गाड़ी खड़ी है मेरे को स्टार्ट नहीं करनी तो तब चला दो, ठंडी हवा भी फेंक लेते हैं। ज़्यादा ठंडी भी नहीं फेंकते, पर ये है कि आप खा सकते हो, काम चल जाता है। ये देखो कुछ ऐसी दिखती है ये वाली आइसक्रीम, अंदर से वाइट होती है, बाहर से मैंगो, मस्त लगती है खाने में। तो अब दोबारा निकल रहा हूँ घर जाने के लिए। यहाँ पे थोड़ा सा जाम मिला मेरे को अभी, पर जाम पार कर लिया है मैंने। अब जाते टाइम मिल गया जाम, लाइन लग रखी है लंबी अच्छी खासी। बस ये वाली गली पार हो जाए फिर तो एक शॉर्टकट पकड़ लूंगा मैं। अब यार मेरे को समझ नहीं आ रहा सेकंड हैंड भी लूं एंटॉर्क या नहीं लूं, क्योंकि अगर उसने माइलेज कम दी फिर तो दिमाग खराब हो जाएगा। इतनी कम माइलेज कौन चला रहा है? माइलेज के लिए तो मैं स्कूटी ले रहा हूँ। आप में से किसी के पास हो एंटॉर्क तो बताना उसकी एग्जैक्ट माइलेज कितनी है सिटी में और हाईवे पे, फिर उस हिसाब से देखूंगा क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। लेकिन जल्दी से जल्दी लेनी है मेरे को स्कूटी, इसी महीने ले लूंगा या अगले महीने की स्टार्टिंग में या इस महीने के एंड तक, मतलब ले लूंगा जल्दी से जल्दी। तो अब घर पे पहुंच चुका हूं मैं अपने नए वाले, और अब देखो अपना तीसरा पार्ट चल रहा है आयरन मैन का।
अब इसको भी निपटा देंगे आज ही। तो आज रात को भी यार मैं यहीं सोने वाला हूँ, इसलिए मैंने फ्लिपकार्ट से चीज़ें मंगा ली है। इसमें अंडे हैं 10 अंडे, और उसके अलावा ये मसाला छाछ मंगा दी, और ये चॉकलेट मंगा दी। इतने से सामान के लिए इन्होंने इतने थैले दे रखे हैं, 3-3। कितना कागज़ वेस्ट हो रहा है।